हिजाब के मामले पर रियासत कर्नाटका में एक तरफ सियासत चली है तो दूसरी तरफ कर्नाटका हाई कोर्ट में कल एक पहली हियरिंग थी और आज दूसरी हियरिंग रही, जिसमें आर्ग्यूमेंट हुआ और बताया गया कि हाई कोर्ट ने हिजाब के मामले को निहायत ही संजीदगी से समाअत की। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिजाब मामले के मेन पिटिशनर एडवोकेट मोहम्मद ताहिर। सर बताइए, आज दूसरे दिन की हियरिंग क्या रही, क्या आर्गुमेंट रहा? बेसिकली आज कुछ ज़्यादा कुछ खास आर्गूमेंट हुआ नहीं। आज जज साहब ने आते ही बताया कि भाई ये मैटर में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है और ये बहुत सेंसिटिव मैटर भी है और मैं बेहतर समझता हूँ कि इसको लार्जर बेंच में रेफ़र किया जाए। तो जब उसको होने के बाद तो कुछ एडवोकेट ने बोला कि भाई नहीं, आप यहीं पर कर सकते हैं, मगर हमारा जो स्टे था बेसिकली ये हमारा जो मेन कंटेंशन था ये एक्चुअली कोई उतना इशू नहीं है जिसको जैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि छोटा सा एक इन्फॉर्म इशू है और जो कि कॉलेज के स्कूल कॉलेज लेवल का है और जो स्टेट ने अननेसेसरी जो पावर भी नहीं है उसके बावजूद भी इन्होंने ऑर्डर पास करके इस इशू को बेकार में बड़ा बनाया। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और इसके लिए हमें लार्जर बेंच करने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि हम जितना लार्जर बेंच में जाएंगे उतना ही रिलीफ थोड़ा डिले होएगा सारी चीज़ों के लिए। तो हमने वो बोला, फिर हमने यही बोला कि भाई क्योंकि कोर्ट का प्रेरोगेटिव है ये लार्जर बेंच को भेजने का, हमारे और डिपेंड नहीं रहता है कुछ भी। ओनली थिंग क्या होता है कि हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हमने उसके बाद वो कोर्ट से को रिक्वेस्ट किया और हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े भी मेरे साथ अपेयर हुए हैं वीसी में, तो मैंने भी उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की भाई कि अब क्योंकि ये मैटर लार्जर बेंच में रेफ़र हो रहा है और मैंने जिस तरह कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये जो इशू है ना ये तो लड़ते रहेंगे, चलता रहेगा, स्टेट जी का तो ऊपर जाएगा, हम हारेंगे तो ऊपर जाएंगे, ये सब चलता रहता है सारी चीज़ें, इसमें बच्चों का नुकसान होना नहीं चाहिए। तो ये जितना क्योंकि एकेडमिक ईयर को 2 महीने बाकी हैं, ऑलरेडी कोरोना पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो आप इनको रिलीफ दे दीजिए, इंटरिम रिलीफ दे दीजिए और जो चल रहा है, जो लोग बच्चे हिजाब के साथ आ रहे हैं और इन बच्चियों को हिजाब के साथ आप इसे 2 महीने एकेडमिक ईयर के लिए आराम से आप दे दीजिए। और ये जो कंट्रोवर्सी है वो बाद में कभी भी सेटल हो सकती है। इस ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करेंगे, अभी चैलेंज भी हो गया, उसके ऊपर कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा इलीगल है और उसके अगर किसी को आगे जाना है आगे जाएगा और जो भी होगा वो देखी जाएगी, वो बात का इशू है और इसका वक्त ख़राब करना नहीं है बच्चों का। तो कोर्ट ने क्या बोला, भाई ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर दिया है जब इसे भेजने को, तो मैं इस स्टेज में ये नहीं कर सकता। और स्टेट ने ही बोला कि भाई ऑलरेडी 3 दिन के हॉलीडे हो गए हैं, मोस्टली मंडे को कॉलेज स्कूल खुलेंगे, तो इसके लिए जज ने उसको रेफ़र कर दिया। सर आपने जो है इंटरिम रिलीफ की डिमांड की थी हाई कोर्ट में कि तकरीबन 2 महीने से कम अरसा बचा है बच्चियों के एग्जामिनेशन के लिए, तो ये अगली तारीख जो है कब होगी, कब फैसला आ सकता है, कितना और वक्त लग सकता है? ये अगली देखिए, असल में ये सब चीफ जस्टिस के हाथ में रहता है लिस्टिंग करना, मगर जिस तरह सेंसिटिव मैटर है और स्टेट भी प्रेस कर रहा है और हम लोग भी प्रेस कर रहे हैं, तो होपफुली फ्राइडे को मैटर लिस्ट होएगा और मैं उम्मीद करता हूँ फ्राइडे को हियरिंग के बाद एक इंटरिम रिलीफ हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जितना ये डिस्प्यूट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से हो रहा है। अगर सारे स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, उनके हिजाब के राइट के साथ अगर एंट्री मिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बाद में जो यूनिफॉर्म का जो इशू है वो बाद में कभी भी रिजॉल्व कर सकते हो, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सर एक और अहम और आखिरी सवाल कि आपके आर्गुमेंट के इख्तिताम में, कंक्लूजन में आपने जज से ये रिक्वेस्ट की कि एक पैगाम तलबा और पब्लिक के लिए गया है, तो सियासतदानों के लिए भी कोई सजेशन हो। ये कौन से सियासतदान, कैसे, क्या है मामला, ये क्या? बेसिकली क्या था, मैं खाली ये सजेशन देने वाला था भाई ये जो इशू हो रहा है ना वो बच्चे और पेरेंट्स और लोग आम जनरल पब्लिक की वजह से नहीं हो रहा, ये पॉलिटिशियंस की वजह से हो रहा है। तो मैं कल सोचा था, हमारा बाई चांस वो मिस हो गया वो, तो मैं आज रिक्वेस्ट की भाई आपने कल सजेशन दिया, सबने एक्सेप्ट किया, उसको अप्रिशिएट किया, तो आप एक पॉलिटिशियंस के लिए भी कर दीजिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं बाजू वाली कंट्री का वीज़ा देते हुए बैठे हुए हैं। तो जज ने इशारा करके बोला भाई ये तो ऊपर वाला ही इनको बचाए, ऊपर वाला भी इनको सजेशन नहीं दे सकता, मेरी क्या कंडीशन है बोलेगा। मगर खैर ये जोक अपार्ट है, मगर ये जो चीज़ें हैं ना ये सबको मालूम है कि पूरा इशू अननेसेसरी पॉलिटिसाइज हो रहा है। ये छोटा सा एक इशू था, यूनिफॉर्म का इशू था, उसको बड़े तरीके से बनाया गया। मैं आपके चैनल के ज़रिए आप सब लोगों से एक और बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में इन कम्युनल ताकतों के बिल्कुल भी आप उसके चुंगलों में नहीं आए। आप ये लोग तो लड़के हट जाएंगे, कल जिनके साथ आप खेल रहे थे और जिनके साथ आज इनकी वजह से लड़ रहे हैं उनके साथ ही आपको ज़िंदगी गुजारनी है। तो बच्चे, आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, किसी भी हर तरीके से अपने आप को डिवाइड नहीं करें, आपको मिलकर रहना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है और शांति बनाए रखिए। और जो भी हमारे हिंदुस्तान का और ख़ास तौर पर जो कर्नाटका कल्चर है, जिसको बसवा, कनकादास और
टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के प्रिंसिपल से बनाया गया। उसमें ऐसे जगह, ऐसे स्टेट को किसी भी हालत से उनको एक कम्युनल ताकतों के लेबोरेटरी बनने मत दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एडवोकेट मोहम्मद ताहिर से, जो कि मेन पिटिशनर हैं हिजाब के मसले में। उन्होंने कहा कि आज दूसरी हियरिंग में हाई कोर्ट ने इस मामले को लार्जर बेंच को रेफर किया है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।